हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 15 सूरदास के पद। बच्चों, इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुवत नहवावत, जय है नागन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत बच बच, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीबो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। क्या कहते हैं कृष्ण जी मैया यशोदा से? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, है अजऊ है छोटी। कृष्ण कहते हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये जो चोटी है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितने दिन हो गए मुझे दूध पीते पीते। यह अजऊ है छोटी, अजऊ मतलब अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बैनी, ज्यों हवे है लांबी मोटी। तू जो कहती, तुम तो कहती हो। क्या कहते हैं कृष्ण? तुम तो कहती हो बल्कि बैनी, बलराम की बैनी मतलब चोटी, बलराम भैया की चोटी जैसे लंबी मोटी है, दूध पीने से वैसी ही लंबी मोटी चोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहबावत, जय है नागन सी भुई लोटी। काढ़त मतलब काढ़ते समय, कंघी करते समय। गुहत गूथते समय, नहबावत नहलाते समय, जय है नागिन सी भुई लोटी, जैसे नागिन सी भूमि पर लौटेगी। भूमि मतलब भूमि पर लौटेगी। क्या कहती है मैया कृष्ण से कि काढ़ते समय और गूथते समय। मैया ने क्या कहा कृष्ण से? एक काढ़ते समय चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि काढ़ते समय, कंघी करते समय, गुहत गूथते समय और नहलाते समय नागिन सी भूमि पर लौटेगी। इतनी लंबी चोटी हो जाएगी दूध पीने से। काचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी। क्या कहते हैं कृष्ण मैया से? काचो दूध कच्चा दूध, काचो मतलब कच्चा, दूध पियावत मतलब पिलाती है, पच पच मतलब बार बार, बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। माखन कृष्ण को बहुत पसंद है ना। सूर चिर जीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं हरि मतलब कृष्ण, हलधर बलराम, बलदाऊ के लिए कहा गया है, कृष्ण के भाई बलदाऊ। तो सूरदास जी क्या कहते हैं? चिरजीवो मतलब चिरंजीवी, दीर्घायु। सूरदास जी कहते हैं हरि और हलधर दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी रहे? चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, जिसमें मैया यशोदा कान्हा को दूध पिलाने के लिए उनसे कहती है कि दूध पीने से चोटी लंबी और मोटी हो जाती है। इसी विश्वास के साथ कृष्ण दूध पीते रहते हैं और एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तो अचानक माँ यशोदा से पूछते हैं, यह जो चोटी है ये कब बढ़ेगी? कितने दिन हो गए हैं मुझे दूध पीते हुए, यह तो अभी भी छोटी है। कृष्ण माँ यशोदा से कहती है कि माँ तुम तो कहती थी कि दूध पीने से चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़ते समय यानी कंघी करते समय, चोटी गूंथते समय व नहलाते समय नागिन सी भूमि पर लौटेगी। और माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिला देती हो, माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई हरि हलधर की जोड़ी चिरंजीवी हो। अगला पद देखते हैं। अगले पद में माखन चोरी का वर्णन है। कान्हा गोपियों के घर से माखन चोरी किया करते थे। फिर गोपियां मैया यशोदा के पास उल्हाना लेकर आती थी, कृष्ण की शिकायत लेकर आती थी। तो गोपी शिकायत लेकर आती है, फिर क्या ताने मारती है मैया यशोदा को। क्या कह रही है
गोपी कहती है तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूर ढडोरी आप ही आयो। खोल की बार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। ऊखल चढ़ सीके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हट के न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। क्या कहती है गोपी? तेरो लाल मेरो माखन खायो। गोपी मैया यशोदा को ताना मार रही है, उल्हाना देने आई है और कहती है तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूढ़ी ढडोरी आप ही आयो। दोपहर दिवस यानी समय, दोपहर के समय, जानी घर सुनो, सूना घर जानकर, घर सूना था, कोई नहीं था। ढूढ़ी ढडोरी, ढूढ़ ढकोर कर आप ही आयो, अपने आप ही आ गया। खोल की बार बैठी मंदिर में, खोल की बार मतलब दरवाजा, दरवाजा खोल कर, बैठी मतलब घुस कर, मंदिर यहाँ घर के लिए प्रयोग हुआ है। खोल की बार बैठी मंदिर में, दरवाजा खोला और घर में घुसकर, दूध दही सब सखन खवायो। दूध दही सारा सखाओं को खिला दिया, यानी कि दोस्तों को खिला दिया। सखन मतलब सखा, सखाओं को खिला दिया। ऊखल चढ़ी, ओखली पर चढ़ गया, ऊखल चढ़ ओखली पर चढ़ गया। सीके को लीनो, छीके से उतार लिया। दूध दही जो छीके पर रखा हुआ था उसको भी उतार लिया और खा लिया। अनभावत भुई में ढरकायो, खाया तो खाया, जो नहीं भाया, अनभावत जो नहीं भाया, भुई में ढरकायो, भूमि में ढरका दिया, यानी फैला दिया जमीन पर। भुई मतलब भूमि में, ढरकायो मतलब फैला दिया। दिन प्रति हानि होती गौरच की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। दिन प्रति मतलब प्रत्येक दिन हानि होती है, किसकी? दूध दही मक्खन की। गौरस मतलब दूध दही मक्खन की। यह ढोटा, यह बेटा कोने ढंग लायो, ये कौन से ढंग का बेटा लाई हो, कहाँ से लाई हो? ताना मारती है गोपी, उल्हाना दे रही है मैया यशोदा को। सूर श्याम को हटके न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं गोपी ताने मार रही है, उल्हाना दे रही है और कह रही है तेरा ही बेटा सबसे अलग है, हटके मतलब तुम्हारा ही बेटा सबसे अलग है जो तुम कुछ नहीं कहती हो। राखे ते ही पूत अनोखो जायो, तुमने ही क्या पूत अनोखा जाया है जो इसको कुछ भी नहीं कहती हो, डांटती डपाटती नहीं हो। अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने माखन चोरी का वर्णन किया है। श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन चोरी करते हैं, इसलिए गोपियां मैया यशोदा से शिकायत करने आती हैं और कहती हैं तुम्हारे लाल ने मेरे घर से माखन चोरी किया है। दोपहर के समय जब कोई घर में नहीं था तो अपने आप ही आ गया, दरवाजा खोलकर घर में घुसकर दूध दही सब सखाओं को खिला दिया। ओखली पर चढ़ गया और छीके से उतार लिया। खाया सो खाया, जो नहीं भाया उसको जमीन पर लुढ़का दिया। और प्रतिदिन गौरस की हानि होती है, गौरस यानी दूध दही मक्खन की हानि होती है। और गोपी कहती है ये जो तुम्हारा बेटा है ये कैसा है, कहाँ से लाई हो? सूरदास जी कहते हैं गोपी मैया को ताना मारकर कहती है तुम्हारा बेटा हटकर है क्या, जो तुम इसको कुछ नहीं कहती हो? तुम्हारा बेटा बहुत ही अनोखा है क्या? तुमने अनोखे पूत को जन्म दिया है क्या? गोपी इस तरह से ताना मारती है। तो ये थे सूरदास के पद। अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए थे? उत्तर में हम लिखेंगे माता यशोदा ने कृष्ण को बताया था कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, भूमि पर नागिन सी लौटेगी। और कृष्ण भी अपनी चोटी को बड़ी करना चाहते थे, लंबी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वह दूध पीने के लिए तैयार हुए। उसके बाद में अगला प्रश्न है श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर में हम लिखेंगे श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी
बलराम भैया की चोटी से छोटी रह गई है। दूध पीते रहने से उनकी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर वह नागिन की तरह भूमि पर लौटेगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करते थे कृष्ण? माखन रोटी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, तय ही पूत अनोखो ज्यायो। पंक्तियों में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तय ही पूत अनोखो ज्यायो। इस पंक्ति में ग्वालिन मैया यशोदा को उल्हाना दे रही है, यानी शिकायत कर रही है। पंक्ति में ग्वालिन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के द्वारा उनके घर से माखन चुराने पर क्रोध की भावना मुखरित हो रही है। अगला प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? क्या है? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण छोटे थे और छीके ऊंचाई पर टंगे होने के कारण उन्हें माखन चोरी करने में कठिनाई होती थी। माखन चुराते समय माखन खुद भी खाते थे और साथ में सखाओं को भी बांटते थे। इस कारण माखन जगह जगह बिखर जाता था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? क्या है प्रश्न? दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? ये भी बताना है कि क्यों अच्छा लगा। दोनों पदों में से प्रथम पद सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी करते हैं। जब एक दिन माता यशोदा ने लालच दिया कि कान्हा तुम प्रतिदिन कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलदाऊ यानी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। माँ यशोदा के कहने पर कृष्ण प्रतिदिन दूध पीने लगे, परंतु चोटी तो बढ़ी ही नहीं। फिर कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, तुम्हारे कहने पर प्रतिदिन दूध पिया, फिर भी ये चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। कृष्ण का मैया यशोदा से नाराजगी व्यक्त करना, दूध न पीने की हट करना, बलराम भैया की तरह लंबी मोटी चोटी पाने की लालसा रखने का भाव बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। दूसरे पद को पढ़कर ज्ञात होता है कि उस समय कृष्ण की उम्र लगभग 8-9 वर्ष की होगी। ऊखल की सहायता से छीके तक पहुंचना, दही मक्खन आदि जमीन पर गिराना, सखाओं को खिलाना आदि के माध्यम से उनकी उम्र का अनुमान लगता है। अगला प्रश्न है, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। ये आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से बताना है कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो अपनी माँ से। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से करनी है, ठीक है। उसके बाद में किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक यानी माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। ये भी आपको खुद से करना है। अगला प्रश्न क्या है, भाषा की बात। भाषा की बात में क्या है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो माखन चुराने वाले को क्या कहेंगे? माखन चोर। उसके बाद में श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए।
अगला प्रश्न क्या है, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला हम लिखेंगे मुरलीधर, हरि, नंदलाल, वासुदेव, सारथी। ठीक है, 5 हो गए पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं, और विपरीतार्थक शब्द विलोम जैसे पर्यायवाची चंद्रमा शशि, इंदु राका, मधुकर भ्रमर भौरा मधुप, सूर्य रवि भानु दिनकर। विपरीतार्थक दिन रात श्वेत श्याम शीत उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। चलिए पहले पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो पर्यायवाची पहला हम लिखेंगे बैनी यानी कि चोटी। उसके बाद में काढ़त यानी कि कंघी करना। उसके बाद बलराम, दाऊ हलदर। उसके बाद दूध दुग्ध पय गोरस। उसके बाद मैया जननी माँ माता। उसके बाद ढोटा, ढोटा यानी कि बेटा पुत्र सुत। ठीक है, ये थे पर्यायवाची शब्द। अब देखेंगे विपरीतार्थक शब्द। सबसे पहले लंबी, उसका विपरीत है छोटी। श्याम श्वेत प्रकट, ओझल रात, दिन संग्रह विग्रह। उसके बाद विज्ञ अज्ञ। तो ये थे विपरीतार्थक शब्द। अब आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गए होंगे।